नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हार्दिक में। इस वीडियो में मैं आपको निष्पत्ति अवस्था और प्राणायाम का मंत्र, जो कि योग में बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत शक्तिशाली रखते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्राणायाम की चौथी अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। धीरे धीरे अभ्यास करने से योगी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसमें योगी अपने सभी कर्म बीजों का नाश करके अमृतत्व रूपी अमृत का पान करता है। उसे भूख, प्यास, निद्रा आदि नहीं सताते। वहाँ बिल्कुल स्वाधीन होकर कहीं भी बिना रोक टोक के आ जा सकता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता या सभी रोगों वहाँ शरीर के वृद्धत्व और नाश से मुक्त हो जाता है तथा समाधि के आनंद का उपभोग करता है। उसे फिर योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ जिह्वाग्र से वायु पान करता है और प्राण व अपान की क्रियाओं व नियमों को जानकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। योग का धीर अभ्यासी जैसे जैसे नियमित अभ्यास में उन्नति करता है, वैसे वैसे वहाँ स्वभाव ही सभी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है और ऐसा कोई भी नहीं जहाँ उसे प्राप्त ना हो सके। अभी आता है प्राणायाम का मंत्र। प्राणायाम करने के समय के मंत्र ईश्वर गीता में बतलाया गया है। कुंभक के समय का अभ्यासी आरंभ में सप्त व्याहतिया के साथ 3 बार गायत्री का जाप करे और अंत में शीर्ष और आदि व अंत में प्रणव ओम कहे। इसी को श्वास प्राणायाम का नियंत्रण कहते हैं। प्राणायाम के पूरक, कुंभक व रेचक तीनों अंग प्रवन के तीनों अक्षरों से मेल खाते हैं। अतएव प्रणव ही को प्राणायाम कहा गया है। योगी याज्ञवल्क्य जी के मतानुसार प्राण और अपान वायुओं को प्राणायाम द्वारा रोककर अर्थात कुंभक के समय प्रणव का जाप करना चाहिए। तो देखिए, प्रणव यानी ओमकार, ओम का जाप अ उ म आकार उकार मकार सतगुण रजगुण तमगुण और अमात्र विराम, ऐसे प्राणायाम प्रणव का महत्व इसके साथ बतलाया गया है। आगे बताते हैं। स्मृतियों की आज्ञा है कि पूरक, कुंभक व रेचक करते समय क्रम से नाभि, हृदय और ललाट के क्रमश ब्रह्मा, विष्णु और शिव का ध्यान करते हुए उक्त स्थानों पर मन के केंद्रित करें। परमहंसों के लिए सब अवस्थाओं में केवल ब्रह्म के ध्यान करने की अवस्था है। श्रुति की आज्ञा है कि जितेंद्रिय सन्यासी प्रणव का जाप करता हुआ ब्रह्म का ध्यान करे। प्राणायाम करते समय पद्मासन से बैठकर नासाग्र पर लाल मुख कोटि चंद्रमाओं को समान प्रभावशाली गदा लिए हुए हंस पर सवार गायत्री देवी का ध्यान करना चाहिए। ओंकार के आकार की गायत्री देवी साक्षात प्रतिमा है। ओंकार का ऊ सावित्री देवी का रूप है, जो गौर वर्ण कलिका के रूप में चक्र धारण किए गरुड़ पर सवार है। ओंकार का म आकार उकार मकार म सरस्वती का रूप है। यहाँ पर देखिए ओंकार के बारे में कौन से वर्ण रूप है ओंकार के यहाँ पर बतलाया गया है, जो आगे कुछ इस तरह से बतलाते हैं। सरस्वती का रूप है जो श्याम वर्ण की प्रौढ़ा महिला के रूप में है। वे त्रिशूल लिए हुए सांड पर सवार है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाला पूर्ण ओंकार का जो सर्वश्रेष्ठ प्रभाव वाला और तीनों अ उ म से युक्त है, ध्यान करे। गायत्री मंत्र के साथ भी प्राणायाम किया जाता है, जो कि अत्यंत संध्या विधि के साथ दैनिक कार्यक्रम में दिया गया है। पूरक के समय ओंकार के अ का, कुंभक के समय उ का और रेचक के समय म का ध्यान करना चाहिए। इस तरह से अ उ म से ओंकार हो जाता है। प्रणव के समान महत्व और किसी अक्षर व बीज मंत्र को नहीं मिला है। तो देखिए, प्रणव यानी कि ओंकार, ओम का इस एक अक्षर का योग में कितना महत्व बतलाया गया है और शास्त्रों में कितना महत्व बतलाया गया है। वे प्रणव ओम की जो मात्राएं हैं, वो पहली मात्रा है अ, दूसरी मात्रा है उ, तीसरी मात्रा है म और चौथी मात्रा भी है जिसे हम अमात्र विराम कहते हैं, जो तुर्यावस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ऐसा अ उ म में बताया गया है। प्रणव के समान महत्व और किसी अक्षर व बीज को मंत्र को नहीं मिला है। अ उ म ओम है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि भेदों के अनुसार त्रिमात्र है। अतएव प्राणायाम परायण पुरुष यदि एक मात्रा वाले प्रणव का ध्यान करता है, अ अक्षर की उपासना करता है, तो निश्चय करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एवं मृत्यु के उपरांत तुरंत ही संसार में मनुष्य जन्म धारण करता है। पूर्व संस्कारों से उसकी बुद्धि प्राणायाम विषय में प्रवृत्त होती है। उसे ऋग्वेद द्वारा मनुष्य योनि मिलती है। संस्कारवश वहाँ पुरुष तपस्या और ब्रह्मचर्य से श्रद्धापूर्ण होकर ऐश्वर्य का अनुभव करता है। तो देखिए, जो ओम प्रणव के जो पहला मात्रा है अ, उसकी उपासना करते हैं, प्राणायाम उसकी उपासना का प्राणायाम करते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है, कौन सी सिद्धि मिलती है, योग में क्या गति होती है, यहाँ पर बताया गया है।
आगे बताया गया है। दूसरी जो मात्रा है ऊ का, यदि कोई 2 मात्रा वाले प्रणवों से अ उ इन 2 मात्राओं से मन में प्रणवों को धारण करता है, वह यजुर्वेद के मंत्रों से अंतरिक्ष में चंद्रलोक को प्राप्त करता है। वह यहाँ ऐश्वर्य भोग करके पुण्य क्षीण होने पर फिर इस लोक में जन्म लेकर कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष 3 मात्रा वाले पूर्ण प्रणव ओम अक्षर से उस परम पुरुष के प्राणायाम परायण होकर उपासना करता है, वहाँ तेज स्वरूप सूर्य में निवास करता है और जैसे सांप पुरानी केचुए से स्वतः मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार वहाँ पाप से मुक्त होकर सामवेद मंत्रों से ब्रह्मलोक व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देखिए, जो तीनों मात्राओं का ओम का उपासना करता है वहाँ प्राणायाम करते हुए, वहाँ सन्यासी का कितना सद्भाग्य, कितना जागरूक होता है, वहाँ यहाँ पर बताया गया है। तो ये ध्यान से करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। कुछ नहीं समझा हो तो पूछे, तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। ओमकार की अलग अलग एक मात्रा आवागमन के बंधन को नष्ट नहीं कर सकती। इस प्रकार साधक ऋग्वेद से मनुष्य लोक को, यजुर्वेद से चंद्रलोक को जाता है, किंतु जो साधक ऋषियों के जाने हुए सामवेद के मंत्रों से ब्रह्मलोक ले जाया जाता है, ऐसा विद्वान साधक प्रणव प्राणायाम के द्वारा ही वृद्धावस्था मृत्यु से रहित हो जाता है। मृत्यु से रहित का अर्थ यहाँ है कि शरीर के नाश हो जाने पर ज्ञान व स्वप्रकाश विभूति की विस्मृति नहीं होती, उसे वहाँ ज्ञानवान होता है, वहाँ स्मृतिहीन नहीं होता है, उसे सभी याद होता है, सभी जितने भी संस्कार जन्म हो गए सभी याद रहते हैं, अर्थात शांति को पाता हुआ परमात्मा को प्राप्त करके उसे में लीन हो जाता है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर ओमकार की त्रिमात्रा उसका यहाँ पर बताया गया है, निष्पत्ति अवस्था बताया गया है, प्राणायाम मंत्र बताया गया है। तो इसमें आपको कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे पूछिए। बस इस वीडियो में इतना ही था। स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।